देखो पानी देखिए थोड़ा सा और लाएं। बस ग्रेवी रहेगा लेकिन तीखा लग रहा, पी लो पानी। नहीं बे कर दे दो पी लो। पानी पियोगे ना तो मुंह का स्वाद खत्म हो जाएगा। नहीं काम करो सुन दो दो पानी पी लो, पी लो। देखो पानी देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी आप लोग भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे आज सुबह मॉर्निंग से मेरा इस समय 5:30 हो रहा था और 5:30 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। मेरा पूजा पाठ, क्योंकि मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ, तो उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ। तो आज मैं 5 बजे से आप लोग के साथ 5:30 बजे से लेके अपनी ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ कुछ पार्ट। तो यहाँ पे आज मेरा जिस तरीके से पूजा पाठ स्टार्ट होता और नीचे जो बोरी आप लोग को दिख रही है उसमें राशन का सामान घर का आया हुआ था और कल का के रखा था। कल मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल कि मैं उसे सब सेट करूं, तो आज ही इसे करना है और आज ही ब्लॉग में ये भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ, क्योंकि अभी तिल का तेल जो था इसीलिए वो ऐसे नहीं हो पाया। अब इसके करने बाद मैं इसे सारा करूँगी, बट बच्चों को स्कूल भेजना है तो वो सभी काम कर लूँगी, उसके बाद ही होगा। तो चलिए पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल वाला जो पार्ट था वो मैंने इसमें नहीं ऐड की हूँ, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है तो फिर सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ छोटा छोटा ही ब्लॉग डालूँ, आप लोग को पसंद आए। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और जय माता दी भी तो बोल ही दीजिएगा। तो यहाँ पे फटाफट दीपक वक्त जला लेती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी किचन में। किचन से अपने काम स्टार्ट करूँगी, बट मेरा जो रूटीन है वो सब करने के बाद आप लोग के साथ सारी गाइस यहाँ मेरा सारा किचन का भोजन वगैरह या बच्चों का लंच बॉक्स टिफिन जो भी था सब करने के बाद और पापा जी के जाने के बाद यहाँ पे 9:30 बजे मेरा स्टार्ट हो गया था। वही बोल रही थी ना, बोरी में सामान है तो यही सब राशन का और सब जितने सामान थे, साबुन सर्फ और जितनी भी नमक तेल नहीं, हल्दी जीरा मिर्च ये सब चीज़ें थे। तो इसे मैं एक साइड निकाल के डिब्बे में सारे हटा दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े चीज़ थे, क्योंकि सारा चीज़ करना और दिखाना आप समझ सकते हैं वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे मैं जब भी इसको रखती हूँ ना, वैसे सारे डिब्बे को जितने भी हैं साफ़ कर के रखती हूँ और डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ, जिससे अच्छे तरीके से साफ़ रहता है। नहीं तो फिर इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, फिर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दाल वाली ये कंट्री आ गई, तो दाल वाली भी अब मैं सारा सेट कर लेती हूँ। वही है, दाल है, चीनी है और बेसन है, मैदा है, सूजी, ये सब जो राशन का महीने का गृहस्थी का सामान होता है। तो ऐसे ही हमेशा एक बोरे में करके आ जाता है सामान। और उसके बाद फिर मैं जब खाली होती हूँ तो पर्ची लेकर मिला के और फिर सारा सिस्टम से तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ। तो एक होता है ना कि आप अपने महीने का गृहस्थी का सामान ऐसे सेट कर लेते हो ना माइंड से, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपको थोड़ा करके मंगाना होता है, थोड़ा थोड़ा करना ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दिक्कत। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना कर रही थी। तो चलिए तो गाइस यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ सारा सेट करने के लिए। अब तक तो सारी गृहस्थी सामान उधर था तो मैंने उसे सब
रख ली। और ये जो मेरा दिख रहा है आपको बाल्टी टाइप में है बास्केट, इसमें सारे और सब सामान होते हैं जो डेली यूज में होते हैं ज़रूरत की। तो कुछ डिब्बे में नहीं रखते, कुछ चीज़ें नहीं रखा था तो वो ऐसे ही रहता है, तुरंत निकल जाए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, कोई ये काबली चना था तो इसके लिए एक शीशी दिखी तो मैं सोची चलो इसी में डाल देते हैं। और थोड़ा सा भी हमारे किचन का सिस्टम सही नहीं रहने के कारण ना सब फैला फैला बिखरा दिखता है, तो इसको इग्नोर आप लोग प्लीज़ करिएगा। आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो आगे कुछ अच्छा हो, पर आप लोग सपोर्ट ही प्यार नहीं जता रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी तो कभी वही कहते हैं ना, रास्ते पे चले जाओ, राह तो कहीं ना कहीं राह वो जाके मिलता ही है, तो एक ना एक दिन वो होगा ही। बट चलिए, बस मैं ये जानती हूँ कर्म अपने जो होते हैं ना उसे करने चाहिए, कर्म से नहीं भागने चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्म है करने का फ़र्ज। उसके बाद जो होता है वो तो होता ही है। ऐसा नहीं ना पछतावा मुझे रहेगा फिर अगर नेक्स्ट में कभी कुछ हुआ तो कि मैंने ये काम ही नहीं की तो मैं कहाँ से मैंने इससे चाह मिलता। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि सबसे अच्छा ही वही था। तो यहाँ सब सारी चीज़ अब हो गए हैं। अब चले ही हूँ यहाँ से मैं सारे सामान और सिस्टम सही करके ऊपर किचन का, और करने के बाद फिर मैं थोड़ा किचन को क्लीन करूँगी। और किचन को क्लीन करते समय मैं आप लोग को वीडियो नहीं शूट की थी, जानबूझ के नहीं शूट की थी। वो भी कारण था कि डेली क्या वही चीज़ें शूट करना, और फिर मुझे मन भी नहीं कर रहा था, बहुत लेट हो रहा था, लेंथी वीडियो भी हो रहा था, बहुत चीज़ें थी, इसलिए मैं सोची चलो अभी इतना ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा सामान सब सेट आउट कर रही थी। सेट आउट करने के बाद यहाँ पे टब था, वो था, जितने भी सामान थे किचन से सही करके हटा रही थी। तो एक इंडियन हाउसवाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है उनकी, छोटे छोटे काम। ये देखिए भिंडी भी यहाँ रखा हुआ और रात का पड़ा था, तो इसको भी मैं चली हूँ फ्रिज में डालूँगी, फ्रीजर में नहीं सॉरी, तो इसको भी डालूँगी, नहीं तो ये सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी वही किया। तो एक साथ में कई काम करने होते हैं, फ्रिज का सिस्टम सही करना रहता है। और कल गाइस मैं गई थी कहाँ, मार्केट। तो मार्केट गई थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, शॉपिंग करानी थी ननद जी की। तो जो ननद हमारी बड़ी वाली आई हैं उनके लिए शॉपिंग करना था, क्योंकि अभी आप लोग से बताई नहीं, मम्मी पापा की इनकी तैयारी हो रही है, सब लोग की जाने की, निकलने की, कहाँ निकल रहे हैं, चलिए अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारा काम, तो इसीलिए क्योंकि तैयारी भी ज़ोरों शोरों से लगी है, क्योंकि फिर दीदी भी चली जाएंगी, मम्मी पापा जब ये लोग आ जाएंगे तो दीदी को भी जाना रहेगा उसी दिन, जिस दिन 12 तारीख को ही जानेंगी रक्षाबंधन की। तो और मम्मी पापा भी 11 को रात को आएंगे, तो 12 को ये निकल जाएंगी, इसलिए तो अभी से तैयारी हो जाएगा। क्योंकि फिर मम्मी पापा नहीं रहने के कारण हम बाहर ज़्यादा निकलेंगे नहीं, बच्चों को आना जाना कई सिस्टम हो जाते हैं, आप भी समझ सकती हैं कि घर को देखना संभालना कितनी ये तो होती है, और जो हमारे गार्जियन होते हैं तो कितने। यहाँ देखिए, तो मार्केट से वापस जब हम लोग आ रहे थे, वैसे मार्केट के भी मैंने नहीं दिखाई आप लोग को क्लिप। तो यहाँ पे कुछ लस्सी है, बनारस की खास लस्सी पीने में वाह वाह। अगर आप पीते हैं ना, एक बार लस्सी पी के देखिए, फिर तो आप कहेंगे वाह, बनारस का ही लस्सी पिया जाए, बनारस की लस्सी, बनारस की मलाइयो। तो यहाँ मैं और दीदी बैठे हैं, दोनों लोग पी रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, दुकान वाली भी कुछ दिखाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जो शॉप थी वहाँ पे साड़ी वाली, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साड़ी रेंज सब चीज़ें अच्छी मिलती है। अक्सर मैं यहाँ पे 1-2-3 दुकान हम लोग की ऐसी है जो खास करके, मायापुरी है, संतुष्टि है, सुविधा है, तो ये सब जगह मैं खास करके साड़ी वाड़ी लेने पहुँचती हूँ। अच्छी चीज़ें मिल जाती है, रेंज वाइज सब सही रहता है। और तो यहाँ डिजाइन भी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे दिखाने वाली तो मैं पूरा घूम के अपने नहीं तो आप देखते ना बहुत बड़ी, और इतने लोग दिखाने वाले रहते हैं ना, एक काउंटर जो रहता है ना बैठा हुआ, उसमें बहुत लगे। तो चलिए